नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका किसान बुलेटिन में और मैं हूं आपके साथ पारुल यादव। जहां एक तरफ देश के बाकी राज्यों में किसानों ने खरीफ फसलों की तैयारियां करना शुरू कर दिया है, तो वहीं दूसरी तरफ कश्मीर में मौसम की पहली स्ट्रॉबेरी की फसल तैयार हो चुकी है। मगर लॉकडाउन के कारण जिस तरह से बाकी किसानों को नुकसान उठाना पड़ा है, उसी तरह स्ट्रॉबेरी की खेती करने वाले किसानों का भी नुकसान उठाना तय है। घाटी में इस समय बाजार, रिटेल शॉप, होलसेल दुकानें और यहाँ तक कि परिवहन भी बंद है, जिसकी वजह से किसान केवल श्रीनगर में ही इन्हें बेच पा रहे हैं। किसानों के मुताबिक स्ट्रॉबेरी के दामों में 30% गिरावट दर्ज हुई है। तो वहीं कुछ किसानों का कहना है कि स्ट्रॉबेरी मौसम का पहला फल होता है, जिसकी वजह से इसकी बिक्री हर साल अच्छी होती है, मगर इस साल लॉकडाउन की वजह से ये मुश्किल है। जहां फिलहाल सरकार ने किसानों को उनकी उपज सिर्फ श्रीनगर की मंडी में बेचने की छूट दी है, तो वहीं इससे पहले हर साल किसान स्ट्रॉबेरी को देश के कई राज्यों में बेचा करते थे, साथ ही अच्छा मुनाफा भी कमाते थे। इसके अलावा किसानों ने सरकार से स्ट्रॉबेरी के लिए कोल्ड स्टोरेज की मांग की है, ताकि वो उपज को खराब होने से बचाने के साथ ही उसे लंबे समय तक स्टोर भी कर सके। केंद्र सरकार ने कोरोना संकट के लिए जारी किए गए आर्थिक पैकेज में किसानों और मजदूरों के लिए कई ऐलान किए, मगर इसके बावजूद भी न सिर्फ केवल किसान संगठन बल्कि खुद किसान भी सहायता से नाखुश नजर आ रहे हैं। और ऐसे में हमने भारतीय किसान यूनियन के मीडिया प्रभारी धर्मेंद्र मलिक जी से जानना चाहा कि आखिर क्यों किसान संगठन और किसान सरकारों के ऐलानों का विरोध कर रहे हैं। चलिए जानते हैं कि उनका इस बारे में क्या कहना है। भारत सरकार द्वारा कोविड-19 महामारी को देखते हुए एक आर्थिक पैकेज की घोषणा की गई। पैकेज में लोकल को वोकल किए जाने पर भारी जोर दिया गया। प्रधानमंत्री जी ने अपनी मंशा जाहिर की, लेकिन जिस तरह से आर्थिक पैकेज पार्ट 2 आया, सरकार की सभी मंशाएं धराम हो गई। और पैकेज पार्ट 3 के अंदर जो किसान, जो मजदूर आज 1500 किलोमीटर पैदल सफ़र करके अपने घरों को पहुंच रहे हैं, तमाम परेशानियां उठा रहे हैं, उनको भी उम्मीद थी कि साथ देश की सरकार उनकी कोई खबर लेगी। लेकिन इस पैकेज से न तो अन्नदाता में जोश है और न ही किसी मजदूरों में कोई उत्साह दिखाई दिया। पैकेज को इस तरह से डिजाइन किया गया कि जिसमें सिर्फ कर्ज के सिवा कुछ है ही नहीं। कहा गया कि किसानों को 25 लाख नए क्रेडिट कार्ड दिए जाएंगे, किसानों के लोन को 3 महीने के लिए बढ़ा दिया गया है, उसका किसानों को लाभ होगा। MSME के लिए कहा गया कि बिना गारंटी के लोन दिया जाएगा। अगर देश में खेती, व्यापार, इन सब के लिए माहौल अनुकूल हो तो ऋण गारंटी देकर भी लिया जा सकता है। और जब माहौल ही विपरीत हो तो ऐसे समय में ना बैंक, ना किसान, ना कोई मजदूर और अन्य ऋण का जोखिम लेने के लिए तैयार है। और जिस ऋण की बात किसानों के लिए की गई है वो पहले से ही बैंकों के पास पड़ा है, लेकिन किसानों की स्थिति ठीक नहीं होने के कारण बैंक कर्ज देने में आनाकानी करते हैं। निर्मला सीतारमण द्वारा जिस तरह से बरगलाया गया, जिस तरह से आंकड़ों की खेती की गई, वो अपने आप में एक हास्यप्रद बात है। किसानों के साथ बच्चा मजाक है और मजदूर भी इससे अछूता नहीं है। किसानों को कर्ज के मर्ज में फंसाने की जो बात है उससे खेती का समाधान नहीं है। आज देश के किसान, मजदूर यूनियन के लीडर्स, ट्रेड यूनियन के लोग और जो दूसरे वर्ग थे उनके द्वारा भारत सरकार को सुझाव दिए गए थे। कहा गया था कि किस तरह से किस क्षेत्र को पैकेज की आवश्यकता है। इसी क्रम में किसानों के द्वारा भी सुझाव दिए गए थे और एक बहुत छोटी सी मांग 1.5 लाख करोड़ की मांग की गई थी कि इतनी राशि किसानों को दी जाए, लेकिन किसानों के हिस्से में आया तो सिर्फ कर्ज। देश का दुर्भाग्य है कि जो कोविड-19 के चलते किसानों की जो फसलें बर्बाद हुई हैं, जो हमारे हाई वैल्यू प्रोडक्ट सब्जियां थी, दूध था, फल थे, पोल्ट्री में नुकसान हुआ है, मधुमक्खी में नुकसान हुआ है, उसको सीधे सहायता देने की आवश्यकता थी। जिस किसान की फसलें बर्बाद हो गई उसको कोई कर्ज देगा क्या? और अगर वो पिछला कर्ज नहीं उतार पाएगा
तो अगली खेती कहाँ से संभव है पता नहीं, ये भारत सरकार को क्यों दिखाई नहीं देती। क्योंकि सरकार अगर दूसरे देशों से सीखती और उसका पैकेज का अध्ययन करती तो शायद अच्छे समाधान होते, लेकिन सरकार आज भी नौकरशाही पर जिंदा है, और वो नौकरशाही जो एसी रूम में बैठकर किसानों की किस्मत का फैसला लेते हैं। इस पैकेज में कहा गया कि किसानों के पशुपालन के लिए टीकाकरण होगा। ये कौन सी नई बात है, ये सदियों से चला हुआ कार्य है, सरकार की जिम्मेदारी है, करती ही रही है। दूसरा ये कहा गया कि हर्बल औषधीय खेती होगी। जब किसान का माल बिकता नहीं है एमएसपी पर, कोई बाजार की बात आप नहीं कर रहे हैं, आप कोई प्लेटफार्म नहीं दे रहे हैं, खरीद की गारंटी नहीं ले रहे हैं, तो इससे किसान और एक नए संकट में फंसेगा। जब तक किसान को बाजार उपलब्ध नहीं होगा, आप किसी भी चीज़ की खेती करा लो, किसान का उत्थान नहीं हो सकता। दूसरा, परिवहन सहायता की बात की गई कि पायलट प्रोजेक्ट होगा, 500 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। तो जो पहले से ही उसमें चीज़ें शामिल हैं, प्याज है, आलू है, तमाम 3-4 फसलें उसके अंदर शामिल हैं, तो उस किसान की हालत क्या है। अगर ट्रांसपोर्ट सब्सिडी से ही सब कुछ समाधान संभव होता तो मैं किसान आज बहुत खुश होते। तो देश के किसानों में इस पैकेज से बड़ी हताशा और निराशा है, और मेरी समझ में ये नहीं आता कि कब देश के नीति निर्धारक जागेंगे और उनको यह आभास होगा कि आप जिस सेक्टर की लंबे समय से उपेक्षा करते रहे, उन लोगों ने अनउपजाना ही बंद कर दिया, और तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। सरकार को अंदाज़ा नहीं है कि देश के किसान का खेती से अब पूरी तरह से मोह भंग होता जा रहा है, और एक दिन इसी तरह से अगर चलता रहा तो एक दिन वो होगा कि हमें अनाज के खाने के भी लाले पड़ जाएंगे। आपने स्वास्थ्य वॉरियर घोषित कर दिए, आप जो है फूड के वॉरियर भी घोषित कीजिए। किसान को आपकी ताली थाली और सम्मान की आवश्यकता नहीं है, लेकिन किसान भी देश में फूड वॉरियर है, और जो तमाम उसके सहायक लोग हैं, खेतीहर मजदूर हैं, पशुपालन करने वाले लोग हैं, पोल्ट्री वाले हैं, मत्स्य वाले लोग हैं, वो भी सब इस पंक्ति से जुड़े हुए योद्धा हैं। भारत सरकार को जो मदद करने की ज़रूरत थी, किसानों की बहुत छोटी सी बात थी कि देश के किसानों के ऊपर जो 1 लाख करोड़ रुपए का कर्ज है उसे तुरंत माफ़ किया जाए। किसानों की फसलों की खरीद की गारंटी हो और उसकी खरीदी एमएसपी पर हो। आज भी तमाम राज्यों में किसानों की फसलें एमएसपी पर नहीं खरीदी जा रही। दूसरा, किसानों को डायरेक्ट इनकम सपोर्ट की आवश्यकता थी। जो किसान सम्मान निधि है उसको 6,000 रुपये से बढ़ाकर तुरंत 24,000 कर देना चाहिए था। तो इन बहुत छोटी छोटी बातें किसानों की थी। अगली फसल के लिए खाद बीज की उपलब्धता सुनिश्चित किए जाने का कार्य करना चाहिए था, और वो निःशुल्क होना चाहिए था। तो खेती के बिना देश में आत्मनिर्भरता का सिद्धांत आप लागू नहीं कर सकते। जब तक खेती अपने आप में आत्मनिर्भर नहीं होगी, तब तक देश आत्मनिर्भर नहीं हो सकता। इस पैकेज से देश के किसानों को कोई लाभ नहीं है, और जिस तरह से घोषणा की गई है और जिस तरह के प्रोविज़न किए गए हैं, एक भी प्रोविज़न ऐसा नहीं है जो किसान और मजदूर के लिए संस्थागत मदद करता हो। उससे किसान आत्मनिर्भरता की ओर नहीं, आत्महत्या की ओर जाएगा, ऐसा देश के किसानों का मानना है। और जो स्थिति है उसके अनुसार यही प्रतीत होता है कि कोविड काल के बाद देश में किसानों की आत्महत्याएं बढ़ सकती हैं। धन्यवाद। जहां इस समय किसान पहले से ही कई और मुसीबतों से घिरे हुए हैं, तो वहीं अब उत्तर प्रदेश और बिहार की सीमा से सटे दर्जन भर गांवों के किसानों पर एक और मुसीबत टूट पड़ी है। दरअसल गांव के करीब 100 एकड़ बगीचों में आम के फलों पर रोग लगने से किसानों के माथे पर चिंता की लकीरें खिंच गई हैं। रोग की चपेट में आने से आम के फल काले पड़कर पेट से गिरकर टूटने लगे हैं। तो वहीं इससे परेशान होकर गांव के किसानों ने जिला कृषि विभाग से कई बार गुहार लगाई, लेकिन इस समस्या के समाधान के लिए किसानों को विभाग से किसी तरह की कोई मदद नहीं मिली। तो वहीं पहले से ही मौसम और लॉकडाउन की मार झेल रहे व्यापारी और किसान आम के फल में बीमारी लगने से भारी नुकसान सहने पर मजबूर हैं। आपको बता दें कि कुचायकोट प्रखंड के पश्चिमी हिस्से में उत्तर प्रदेश की सीमा से लगे इन गांवों के आसपास की जमीन आम के पौधों के लिए काफी अच्छी मानी जाती है। यहाँ के किसानों ने अपनी जमीन पर बड़ी मात्रा में आम और लीची के पेड़ भी लगाए हुए हैं,
लेकिन इस बार फल में रोग लगने से किसान काफी परेशान हैं। तो दोस्तों, आज की किसान बुलेटिन की बड़ी खबरों में फिलहाल के लिए आप मुझे दीजिए इजाजत। लेकिन जाने से पहले अगर आपने अभी तक ग्रीन टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी इसी वक्त ग्रीन टीवी को यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें, फेसबुक पर लाइक करें और इंस्टाग्राम और ट्विटर पर फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें। नमस्कार। अगर आप चाहते हैं कि ग्रीन टीवी इसी तरह से किसानों को सशक्त करने के लिए कार्य करता रहे तो आप भी इसमें अपना सहयोग दे सकते हैं। डिस्क्रिप्शन पर जाकर दिए गए लिंक पर क्लिक करें, पेटीएम करें, NEFT और क्रेडिट कार्ड के जरिए भी आप हमें सहयोग दे सकते हैं। अगर आप हमारा ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर FB पर देख रहे हैं तो इसे लाइक करें और शेयर करें।